अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज तीसरा दिन है वेट लॉस चैलेंज का और आज फिर मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ कुछ नई टिप्स और टेक्निक्स के साथ। आज का दिन कैसा गुजरा, आज के दिन मैंने क्या खाया और किस टेक्निक से खाया, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप लोगों का पिछली 2 वीडियोस पे इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देने का, कॉमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। क्विकली स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले नाश्ते में आज मैंने क्या किया। नाश्ते में आज मैंने ओट्स नहीं खाए, क्योंकि आपको पता है जब आप रोज एक जैसी चीज खाते हैं ना तो आप बोर हो जाते हैं, आपका स्टमक भी बोर हो जाता है, आप भी बोर हो जाते हैं, आपका दिल डाइट से हटने लगता है। तो आपने चीजों को चेंज करना है। आज मैंने क्या किया, आज मैंने घर वालों को कहा कि मुझे एक रोटी बना के दें, पराठा नहीं, लाल आटे की एक रोटी बनवाई और उसके साथ मैंने एक अंडा, प्याज और हरी मिर्चें डाल के बिल्कुल आधा टीस्पून ऑयल के अंदर फ्राई करवाया, ठीक है, नॉन स्टिक पैन पे। तो ये मेरे सामने आ गया नाश्ता मेरा, अंडा और रोटी। और इस अंडे और रोटी को मैंने नाश्ते में खाने से पहले क्या किया, कल की तरह 1 चम्मच इस्पागोल की भूसी, जिसको बोलते हैं इस्पागोल हस्क, उसको मैंने आधा कप पानी के अंदर सबसे पहले पिया एम्प्टी स्टमक पे। फिर उसके बाद मैंने ये अंडा और ये रोटी खाई। आप यकीन करें, एक तो वो इतना फिलिंग होता है इस्पागोल, वैसे ही अगर आप 5 मिनट नाश्ते से 5-10 मिनट पहले पी लो तो आपका पेट ऐसा लगता है जैसे भर गया। उसके बाद मैंने रोटी भी पूरी नहीं खाई, मैंने तकरीबन सिर्फ आधी रोटी खाई है और अंडा मैंने पूरा ख़त्म किया उस आधी रोटी से। मैं आपको ये पिक्चर दिखा देता हूँ। ये था आज का मेरा नाश्ता, ठीक है। और इसके अलावा मैंने 1 कप चाय पी है। ना मैंने आज ओट्स खाए हैं, ना मैंने कोई और चीज़ खाई है। मैंने सोचा था कि नाश्ते के 1-2 घंटे बाद एक एप्पल ले लूँगा, लेकिन मेरे जहन से ही निकल गया कामों में मसरूफियत की वजह से। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो एक एप्पल या कोई चीज़ ले सकते हैं। थर्ड डे जो एक दिन, एक्चुअली आप लोग चाहें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा है, जो मेरा थर्ड डे वो आपका सेकंड डे होना चाहिए। आप मुझसे अगर एक दिन पीछे चलेंगे तो आप जो आज मैं टेक्निक्स, जो टिप्स कर रहा हूँ वो आप अगले दिन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था मेरा नाश्ता। नाश्ते के बाद अब आते हैं लंच की तरफ। आज लंच में मैंने क्या किया, आज लंच में घर में पक्की हुई थी कुछ मज़ेदार चीज़ें। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ बाकायदा, और वीडियो पे मेरी ऑडियो सुनिए। आज के लंच में मैं क्या खाने वाला हूँ, ये बेसन की बड़ियाँ बनी हुई थी। कुछ लोगों के घरों में अगर बनती हो तो आपको पता होगा, ये बेसन की बॉल्स होती हैं, इसके साथ शोरबा होता है। तो शोरबा मैंने बिल्कुल निकाल दिया है, सिर्फ बेसन लिया है। बेसन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा है। साथ साथ कीमा बना हुआ है, तो कीमे को भी मैं ले रहा हूँ। मैंने बिल्कुल कीमे में से जितना मैक्सिमम ऑयल हो सकता है निकालना है, मैंने निकाल दिया है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया घर के खाने से डाइट होगी। उसके साथ मैंने एक कंप्लीट खीरा लिया है। सबसे पहले 1 गिलास पानी पीऊँगा, फिर वो खीरा खाऊँगा और उसके बाद पेट में जितनी जगह बचेगी तो वो नॉर्मल खाना खाऊँगा। इसके साथ साथ मैंने लाल आटे की रोटी ली। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये लाल आटे की रोटी है, चक्की के आटे की। तो ये है मेरा आज का लंच, ठीक है जी। बड़ियाँ पकी हुई थी आज, मूंग की दाल की बड़ियाँ, मूंग दाल की बड़ियाँ पकी हुई थी। तो मैंने क्या किया, उसमें होता है शोरबे वाला सालन होता है, मैंने उसमें से शोरबा साइड में किया और सिर्फ ये जो मूंग दाल की ये जो बॉल्स बनी हुई ना बढ़िया, मैंने ये निकाल लिया। आपको पता है दाल में ज़बरदस्त प्रोटीन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं था, कोई इस तरह की चीज़, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं थी जो आपका वेट बढ़ाएगा। थोड़ा सा मैंने ये लिया, इसके साथ थोड़ा सा मैंने चिकन का कीमा बना हुआ था, चिकन का कीमा लिया। अब ये दोनों चीज़ें तो मेरे पास आ गई, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तानी खाना, ऑयल है इसमें। उसके साथ मैंने लाल आटे की एक रोटी बनवाई। अब मैंने इन तीनों चीज़ों को खाया किस तरह, सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी पिया ताकि मेरा पेट वैसे ही भर जाए, और उसके बाद मैंने एक खीरा कटवाया साथ। वो खीरा मैंने खाया, मेरे पेट में बहुत कम जगह बचेगी। अब मैंने खाना खाना है। अब मैंने बड़ी आराम से इस रोटी से ये कीमा और इस रोटी से ये जो बढ़िया है मूंग दाल की बनी हुई, ये खाई। आप यकीन करें मेरा खीरा और पानी से इतना पेट भर गया था कि उसके बाद मुझसे एक रोटी पूरी नहीं खाई गई। हर किसी की अपनी अपनी एपेटाइट होती है, मुझसे एक रोटी नहीं खाई गई, उसके बाद ये रोटी भी थोड़ी सी मेरी बच गई, ठीक है। तो ये था मेरा लंच। लंच के बाद दिन आगे बढ़ा, मैंने वॉक की पार्क में एज यूजुअल, जैसे कल की थी मैंने वॉक की। कल की वीडियो जरूर देखिएगा, डे 4 की। मैं वॉक का एक बड़ा ज़बरदस्त सब्स्टिट्यूट लेकर आ रहा हूँ, सीढ़ियों से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी वजन कम होता है, लेकिन कल की वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने वॉक की। वॉक के बाद मेरा दिल चाहा स्नैक का। अभी शाम का वक्त है, मेरा दिल चाहा कि मिड डे स्नैक लिया जाए, कोई चीज़ ली जाए। घर में फ्रेंच फ्राइज बन रही थी और मैंने साफ मना कर दिया। कम से कम आपको अपने मुंह को रोकना पड़ेगा। घर में बनी हुई चीज़ों से वजन तो कम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है घर में जो कुछ है सब खा लेना है। मैंने साफ मना किया। और मैंने स्नैक में क्या लिया है, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। मैंने स्नैक में लिया है, ये देखें, अगर आप देख सकें तो मैंने स्नैक के लिए एक बादाम का पैकेट लिया और मैंने तकरीबन, जब से 200 रुपये का पैकेट लिया, मेरे ख्याल से आधा पाव होता है, तकरीबन आधा घंटा हो गया एक एक बादाम निकालता जा रहा हूँ, खाता जा रहा हूँ, निकालता जा रहा हूँ, खाता जा रहा हूँ। ये है मेरे आज के स्नैक्स, ठीक है। अब डिनर की बारी है। डिनर में अभी थोड़ा टाइम है, 1-1.5 घंटा है मेरे डिनर में। 3 दिन से कह रहा हूँ टिक्का खाना है, अब तो दिल चाहने लगा है टिक्का खाने का। पहले दिन कहा मूंग की दाल खा ली, दूसरे दिन कहा तो घर में जो कढ़ाई बनी हुई थी वही रात में थोड़ी सी खा ली और थोड़ी सी सैलेड खा ली।
कल का मैंने आपको डिनर नहीं अपडेट किया था, कल मैंने सैलड और कढ़ाई खाई। आज मैं कंफर्म अभी यहाँ से निकलूंगा अपने ऑफिस से, टिक्का परचेज करूंगा, टिक्का खाऊंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। अच्छा जी, तो 2 दिन कहने के बाद तीसरे दिन आज डिनर में है टिक्का, सिर्फ और सिर्फ टिक्का। कोई चपाती नहीं है, कोई रोटी नहीं है, क्योंकि टाइम थोड़ा लेट हो गया है, इस वक्त काब्स लेना सही नहीं है। तो ये एक टिक्का है जिस पे मसाला लगा हुआ है लेकिन कम ऑयल में बना हुआ है। ये है प्योर प्रोटीन और रात के लिए बहुत अच्छा है। रात को अगर आप प्रोटीन लेंगे आपकी मसल्स बिल्ड होंगी, आपका वज़न कम होगा और पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा, पूरी रात तक रहेगा सोने तक, और आपको भूख दोबारा नहीं लगेगी सोने के करीब। तो मैं ये टिक्का नोश फरमाने वाला हूँ। यह है मेरा आज का डिनर। और आप लोग इस तरह का डिनर, अगर ये 30 दिन है ना, 30 दिन में कोशिश करें 15 दिन इस तरह का डिनर कीजिएगा जिसमें आप रोटी चावल ना लें, चिकन फिश दालें, ज़्यादा प्रोटीन लें। ये है आज का डिनर। आज की वीडियो यहाँ तक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये है मेरा आज का तीसरा दिन। आप एक चीज़ देखें, खाने सारे घर के खा रहा हूँ, बादाम मेरे मुंह में, I'm सॉरी, खाने सारे घर के खा रहा हूँ, लेकिन कर क्या रहा हूँ, खाना खाने का तरीका देखें। मैंने कीमा खाया चिकन का, लेकिन उससे पहले पूरा खीरा खा लिया, 1 गिलास पानी पी लिया। आपके पेट में जब जगह ही नहीं होगी तो आप क्या खाओगे? आप खाना अच्छा हो या बुरा हो, कम खाओगे। बेसिकली इस पूरी डाइट का मकसद ये है कि हम कोई बहुत खतरनाक डाइट वाली चीज़ें नहीं बना रहे हैं, हम नॉर्मल चीज़ों से वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पोर्शन में खा रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। थोड़ा सा और बचा। हाँ, इससे याद आया, चबाएं ज़्यादा। किसी भी चीज़ को आप जितना ज़्यादा चबाएंगे उतना आपका कम वजन बढ़ेगा या आपका वजन कम होगा। आज ऐसी बस थोड़ा मस्ती वाला मूड हो रहा है। तो आप पोर्शन में खाना खाएं। आपके पास कुछ भी है ना, पाए निहारी, इन चीज़ों को छोड़ के, ये तो खाना ही नहीं है भाई, तो आप उसको थोड़ा खाएं। मिसाल के तौर पे आपके घर में अगर चिकन बनी हुई है तो आप तेल हटा दें, उसका सालन हटा दें, रूखी चिकन खा लें। अगर आपके घर में चावल बने हुए, कोशिश करना वाइट राइस नहीं खाने, ब्राउन राइस खाने हैं। वाइट आटे की रोटी नहीं खानी। आज मैंने आटा मंगा लिया, लाल आटे की रोटी खाई, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन टी लाजिम है। दिन में 1 से 2 ग्रीन टी तो मैं रोज़ पी रहा हूँ और तकरीबन हर खाने के 1 घंटे बाद होती है। तो ये था आज डे 3। बड़ा सिंपल था, येट बड़ा मज़े का था। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बड़ी मज़े की टिप बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ कि आप जो भी डाइट करना चाह रहे हैं, जितना भी वज़न कम करना चाह रहे हैं, मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ एक चीज़ के बारे में। मैंने वॉक शुरू कर दिया, मैं जिम भी शुरू कर दूँ, लेकिन पता मसला क्या है, मैंने आप लोगों के साथ चैलेंज किया कि 80 केजी मेरा वज़न है, मैंने 30 दिन में 75 केजी लेके आना है। लेकिन अगर मैंने जिम शुरू कर दिया तो माशाल्लाह से मेरी मसल्स जो है वो बहुत जल्दी गेन होती है और मसल्स का एक अपना वजन होता है। अगर मैंने जिम शुरू कर दिया तो जो मेरा पेट निकल रहा था ना वो तो खत्म हो जाएगा, बॉडी से फैट 30 डेज में खत्म होगा, लेकिन वजन कम नहीं होगा, क्योंकि जितना फैट खत्म हो गया वजन कम हो रहा होगा उतना मसल्स पे वजन गेन होगा। 30 दिन बाद देखूंगा तो वही 80 का 80 होगा। तो मैं इसलिए बड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ कि जिम शुरू करूँ या नहीं। अगर जिम शुरू किया तो चैलेंज तो हार जाऊंगा, वजन आप देखोगे 1 महीने बाद फिट ज्यादा हो जाऊंगा, मसल्स बढ़ जाएंगी, वजन 80 का 80 होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ 1 महीने के लिए जिम ना करूं, पहले आप लोगों को दिखाऊं वजन कम होता किस तरीके से। हालांकि अगर आप लोग जिम करेंगे ना, यकीन करें वो वजन बराबर रहना ज्यादा बेहतर है जो वजन फैट से कम हो गया मसल्स पे गेन हो जाए। लेकिन फिर भी आप लोगों की खातिर 1 महीने के लिए जिम नहीं करूंगा, नंबर्स में वजन कम करके दिखाऊंगा। हालांकि नंबर्स में वजन कम करना जरूरी नहीं है। अगर आपका वजन, आप कोई भी खातून मुझे इस वक्त देख रही है, आपका वजन 65 किलो है, 60 किलो है, और अगर आपके पेट पे चर्बी है, आपकी डबल चिन है, तो आप मोटे हो। लेकिन अगर आपका 60 किलो वजन है और अगर आप बिल्कुल, आपका पेट बिल्कुल फ्लैट है, आपकी थाइज हैवी नहीं है, आपकी ओवरऑल बॉडी पे फैट नहीं है, और अगर ये वेट आपकी मसल्स का, आपकी बोन्स का है, तो आप मोटे नहीं हो। तो सारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने फिट होना है, आपने दुबले या मोटे नहीं होना। आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रिटन ब्लॉग्स आने वाले हैं बहुत जल्दी। मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट करनी है, मेरी वेबसाइट है khawarkhan.com, अभी स्टार्ट नहीं की है, बहुत जल्दी वो वेबसाइट स्टार्ट हो रही है। और जो कुछ खा रहा हूँ पूरे डाइट प्लान उस पर रिटन पड़े होंगे, आप लोगों ने ज़रूर विजिट करना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। फ़ोन आ रहा है मेरा, अल्लाह हाफ़िज़।